बाइबल के इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसे परमेश्वर ने खुद अपनी बुद्धि दी थी, जिसके पास इतनी दौलत थी कि चांदी को पत्थरों के समान समझा जाता था। राजा सुलेमान, जिसने दुनिया को ज्ञान के नीति वचन दिए, लेकिन उसी ज्ञान के सागर में एक ऐसा तूफान भी था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 पत्नियां और 300 रखैलें, 1000 महिलाएं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ हवस थी या फिर सत्ता की भूख? बाइबल कहती है कि उसने अन्य जातियों से समझौते किए, लेकिन उन समझौतों के साथ महल में कुछ और भी आया। विदेशी देवता। जिस राजा ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, उसी ने पहाड़ों पर मूर्तियों के लिए स्थान बना दिए। और तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उसकी पत्नियों ने उसका दिल परमेश्वर से दूर कर दिया। एक गलती जिसने पूरे इज़राइल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सुलेमान के 1000 शादियों का असली सच क्या था? बाइबल क्या कहती है? आइए जानते हैं। इज़राइल का एक ऐसा दौर था जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। महान राजा दाऊद अपने अंतिम दिनों में थे। उन्होंने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाया। दाऊद ने कहा, साहिया बन और पुरुषार्थ कर, अपने परमेश्वर यहोवा के आदेशों को मानना। और इस तरह सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य बहुत दृढ़ हो गया। लेकिन सुलेमान जानता था कि यह महान राज्य चलाना एक युवा के लिए आसान नहीं है। राजा सुलेमान गिबोन गया और वहां रात को परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने न धन मांगा, न शत्रुओं का नाश। उसने कहा, मैं तो एक छोटा लड़का हूं। तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला हृदय दे। यह बात प्रभु को अच्छी लगी। परमेश्वर ने कहा, तूने बुद्धि मांगी है। मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही, पर साथ में वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा। सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे विश्व में फैलने लगी। जब उसने एक बच्चे के लिए लड़ रही 2 माताओं का न्याय किया, तो सारा इज़राइल समझ गया कि न्याय करने के लिए उसमें परमेश्वर की बुद्धि है। सुलेमान के राज में यहूदा और इज़राइल के लोग समुद्र की रेत के समान बहुत थे। वे खाते पीते और आनंद करते थे। उसका राज्य फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक फैल गया। दुनिया भर के राजा उसकी बुद्धि सुनने और उसे भेंट देने आते थे। सब कुछ ठीक था। सुलेमान परमेश्वर के करीब था, लेकिन शक्ति के साथ सुरक्षा की चिंता भी आई। सलाहकारों ने कहा, पड़ोसी देशों से मित्रता करना जरूरी है। उस समय का सबसे शक्तिशाली देश था मिस्र। राजनीतिक संधि को पक्का करने का उस समय एक ही तरीका था, विवाह। परमेश्वर ने मना किया था कि अन्य जातियों के साथ वैवाहिक संबंध न जोड़ना, क्योंकि वे तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर फेर देंगी। लेकिन सुलेमान ने सोचा, मैं इसे संभाल लूंगा, और उसने फिरौन की बेटी से विवाह कर लिया। यह पहली विदेशी पत्नी थी। सुलेमान ने उसे दाऊदपुर में जगह दी। जैसे जैसे राज्य बढ़ा, संधियां बढ़ी। मोआब से शांति चाहिए, शादी कर लो। अमोन से व्यापार चाहिए, शादी कर लो। यह हवस नहीं थी, यह कूटनीति थी, कम से कम शुरुआत में।
राजा सुलेमान ने इन विदेशी स्त्रियों से प्रेम किया। धीरे धीरे गिनती बढ़ती गई। 700 राजकुमारियां और 300 रखैलें। उसने सोचा कि वो परमेश्वर को भी खुश रखेगा और अपनी पत्नियों को भी। लेकिन जब आप किसी को अपने घर में लाते हैं तो आप उसके देवताओं को भी साथ लाते हैं। उसका दिल धीरे धीरे बंटने लगा था। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी पत्नियों ने उसका मन अन्य देवताओं की ओर बहका दिया। वह परमेश्वर के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं रहा, जैसा उसका पिता दाऊद था। और यहीं से इज़राइल के पतन की कहानी शुरू हुई। समय बीतता गया। राजा सुलेमान अब युवा नहीं रहा, वो बूढ़ा हो चुका था। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसकी पत्नियों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर मोड़ दिया। वे उससे प्रेम करती थीं और वो उनसे, लेकिन उनका प्रेम एक शर्त के साथ आया। उसने कहा, मेरे देवता का कोई घर नहीं है, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? सुलेमान का दिल पिघल गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर अपनी पत्नियों की खुशी को चुना और फिर यरूशलेम की पवित्र पहाड़ियों पर वो शुरू हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। सीदोनियों की देवी अश्तोरेत। अम्मोनियों का घृणित देवता मिलकोम और मोआबियों का देवता कमोश। ये ऊंचे स्थान यरूशलेम के ठीक सामने जैतून के पहाड़ पर बनाए गए। सुलेमान ने न केवल उन्हें बनाने दिया, बल्कि वो खुद वहां गया। उसकी पत्नियों ने अपने अपने देवताओं के लिए धूप जलाई और बलि दी। His heart was no longer completely with the Lord his God, as had been with his father David. दाऊद ने कभी मूर्तियों को नहीं पूजा, लेकिन सुलेमान भटक गया। परमेश्वर सब देख रहा था। तब यहोवा सुलेमान पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दर्शन दिया था। परमेश्वर ने कहा, तूने मेरी वाचा और मेरे नियमों को नहीं माना। तूने अन्य देवताओं की पूजा की है, इसलिए मैं तेरे राज्य को तुझसे फाड़ कर छीन लूंगा और मैं इसे तेरे दास को दे दूंगा। परंतु तेरे पिता दाऊद के कारण मैं ये तेरे जीते जी नहीं करूंगा। मैं तेरे पुत्र के हाथ से इसे छीन लूंगा। पूरा राज्य नहीं, बस एक गोत्र मैं तेरे पुत्र को दूंगा, ताकि मेरे दास दाऊद का दीपक जलता रहे। दर्शन समाप्त हुआ, लेकिन शांति भी समाप्त हो गई। परमेश्वर ने सुलेमान के विरोध में शत्रु खड़े कर दिए। एदोम से हदद आया, जो मिस्र में छिपा था, और दमिश्क से रज़ोन ने सिर उठाया। जिस राजा से सब डरते थे, अब उसके राज्य के टुकड़े होने लगे थे। प्रजा में भी असंतोष फैलने लगा। भारी कर और बेगार ने लोगों को थका दिया था। भविष्यवक्ता अहिय्याह ने अपनी नई चादर के 12 टुकड़े किए और यारोबाम से कहा, ये 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के 10 गोत्र तुझे देने वाला है। सुलेमान ने यारोबाम को मारने की कोशिश की, पर वो मिस्र भाग गया।
1000 पत्नियां, बेशुमार सोना और अपार बुद्धि। लेकिन अंत में लिखा, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों को किसी भी वस्तु से नहीं रोका। मैंने अपने लिए बहुत सुख बटोरा। लेकिन जब उसने सब कुछ गौर से देखा तो पाया कि यह सब हवा को पकड़ने जैसा है। व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। 1000 शादियां उसे शांति नहीं दे सकी। अपने अंतिम दिनों में सुलेमान ने महसूस किया कि बिना परमेश्वर के जीवन का कोई अर्थ नहीं। उधर परमेश्वर का दंड अपना आकार ले रहा था। सुलेमान का सेवक यारोबाम लोगों का चहेता बन रहा था। सुलेमान ने देखा कि यह युवक मेहनती है और शायद वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। राजा ने यारोबाम को मरवाने का हुक्म दिया, लेकिन यारोबाम बच निकला और मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया। अब सुलेमान का दुश्मन मिस्र में बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहा था। सुलेमान ने यरूशलेम में पूरे इजराइल पर 40 वर्ष तक राज किया। और फिर वह दिन आया जब दुनिया का सबसे बुद्धिमान और अमीर राजा मिट्टी में मिलने वाला था। उसका बेटा रहूबियाम उसके पास था। लेकिन क्या सुलेमान उसे अपनी बुद्धि दे पाया? सुलेमान अपने पितरों के संग सो गया। उसे उसके पिता दाऊद के शहर में मिट्टी दी गई। सुलेमान के बाद उसका पुत्र रहूबियाम राजा बना। पूरा इजराइल शकेम में उसे राजा बनाने इकट्ठा हुआ। यारोबाम भी मिस्र से वापस आ गया था। प्रजा ने राजा से एक विनती की, तुम्हारे पिता ने हम पर भारी जुआ रखा था। अब तुम हमारी सेवा को थोड़ा हल्का कर दो तो हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। रहूबियाम ने कहा, 3 दिन बाद आना। उसे अपनी ताकत का नशा था। उसने पहले उन बूढ़े सलाहकारों से पूछा जो सुलेमान के साथ थे। उन्होंने कहा, अगर आज तुम इस प्रजा के सेवक बन जाओ और मीठे वचन बोलो तो वे सदा तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। पर रहूबियाम ने बूढ़ों की सलाह छोड़ दी। वो उन जवानों के पास गया जो उसके साथ पले बढ़े थे। उन्होंने उसे भड़काया। उन्होंने कहा, उनसे कह दे, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से पीटा था, मैं तुम्हें बिच्छू वाले कोड़ों से पीटूंगा। तीसरे दिन यारोबाम और सारी प्रजा राजा के पास आई। राजा ने बूढ़ों की सलाह छोड़ दी और जवानों की सलाह पर कठोर उत्तर दिया। यह बात परमेश्वर की ओर से थी ताकि वो अपना वचन पूरा करे। एक राजा की बुद्धि ने देश बनाया था और दूसरे की मूर्खता उसे तोड़ने वाली थी। रहूबियाम के एक मूर्खतापूर्ण फैसले ने वो कर दिया जो कोई दुश्मन नहीं कर पाया था। जब पूरे इजराइल ने देखा कि राजा उनकी नहीं सुनता तो उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग नहीं। हे इज़राइल, अपने अपने तंबुओं को लौट जा। हे दाऊद, अब अपना ही घराना संभाल। और ऐसा ही हुआ। इज़राइल के 10 गोत्रों ने दाऊद के घराने से बगावत कर दी। रहूबियाम ने अपने बेगार के अधिकारी अदोराम को भेजा, पर लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। सारे इजराइल ने उसे पत्थरों से मार डाला। अपनी जान बचाने के लिए राजा रहूबियाम अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम भाग गया। दाऊद और सुलेमान का अखंड राज्य अब हमेशा के लिए टूट चुका था। इजराइल के 10 गोत्रों ने
यारोबाम को अपना राजा बना लिया। केवल यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र दाऊद के घराने के साथ रह गए। रहूबियाम ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन परमेश्वर ने शमाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहलवाया, अपने भाइयों से युद्ध मत करो, लौट जाओ, क्योंकि ये सब मेरी ही की ओर से हुआ है। सेना लौट गई। इज़राइल अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में यहूदा, एक ही खून, अब 2 अलग देश बन गए। ये सब क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक भूल थी? नहीं, ये शुरुआत थी सुलेमान की उन 1000 पत्नियों से, जिन्होंने दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान का दिल उसके बनाने वाले परमेश्वर से चुरा लिया था। सुलेमान ने सोचा था कि वो परमेश्वर और दुनिया दोनों को खुश रख सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कोई भी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। उसकी थोड़ी सी मूर्ति पूजा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए तबाही का रास्ता खोल दिया। अपने जीवन के अंत में सुलेमान ने सभोपदेशक की पुस्तक लिखी। उसने अपनी सारी दौलत, ज्ञान और 1000 शादियों का निचोड़ निकाला। सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ सूरज के नीचे होता है वो हवा को पकड़ने जैसा है। सब कुछ सुन लेने के बाद अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, चाहे भले हों या बुरे, न्याय करेगा। सुलेमान की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का मतलब सिर्फ ज्ञान होना नहीं है, बल्कि अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। अगर आपको बाइबल की यह अद्भुत कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। राजा सुलेमान एक ऐसा राजा जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसकी बुद्धि के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। दूर दूर देशों से राजा उसकी बुद्धि की परीक्षा करने और उसकी बुद्धिमत्ता को देखने के लिए आते थे। लेकिन इस राजा ने कुछ ऐसा किया जिसका परिणाम उसको और उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ा। और हम बाइबल में सुलेमान के कई नीति वचन और उपदेश भी देखते हैं कि उन्होंने अपने अनुभवों को किस प्रकार से शेयर किया है। जैसे एक व्यक्ति होता है कि उसने गलती की और उसे लगता है कि नहीं, ये गलती तो मैंने की लेकिन और कोई नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने राजा सुलेमान और उसकी 1000 बीवियों का रहस्य, जो हम लोग सोचते आ रहे थे कि यार इसने 1000 पत्नियां ही क्यों रखी, क्या रीजन था, क्यों था, लेकिन हम बाइबल तो पढ़ते नहीं है इसलिए तो समझ आता नहीं है। इसलिए हमने इस स्टोरी को वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हमारी आशा ही यही है कि आपके मन में जो नेगेटिव पॉइंट्स थे कि यार उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, अगर सुलेमान ने इतना गलत किया, तो यह सब बातें हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। छोटी वीडियो है लेकिन इसमें हमने की पॉइंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है कि कैसे राजा सुलेमान ने 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 1000 स्त्रियों को अपने साथ रखा। और इसमें हम तो केवल इतना जानते थे कि 1000 स्त्रियां उसके साथ थी, पत्नियां थी, लेकिन अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें 700 उसकी पत्नियां हैं और 300 के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप स्टडी करेंगे और अपने वीडियो में देख ही लिया है। राजा सुलेमान को जो बुद्धि परमेश्वर ने दी, उसी बुद्धि के चलते उसने क्या से क्या कर दिया। उसे यह चिंता थी कि यार हमारा राज्य कैसा बचेगा, और कुछ मंत्री जो परमेश्वर के अनुग्रह से तो सुलेमान चलता है लेकिन उनके मंत्रियों को शैतान यूज कर सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे उसके मंत्रियों के सलाह पर उसने मिस्र से रिश्ता जोड़ा और ऐसे करके कई देशों से रिश्ता जोड़ा, और रिश्ता जोड़ा तो जोड़ा लेकिन उसके साथ साथ उसने उनके देवी देवताओं को भी अपने देश में इन्वॉल्व कर लिया। कहीं ना कहीं ये हमें ये सीख देता है कि हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारी सुरक्षा के लिए है, हम सही कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम कर सकते हैं,
हैं, लेकिन असल में वो समय के बाद जाकर उसका साइड इफेक्ट दिखता है। राजा सुलेमान ने तो यही सोचा था ना कि मिस्र से रिश्ता जोड़ लेंगे तो वो हमला नहीं करेगा, वो मोआब से रिश्ता जोड़ लेंगे तो वो हम पर हमला नहीं करेगा, और कई देशों से हमला नहीं होगा अगर हमने उनसे रिश्ता जोड़ लिया तो। और ऐसा ही उसका मेंटेलिटी बनता चला गया। आप बाइबल अगर पढ़ते हैं तो उसमें राजा सुलेमान को बहुत रेयर युद्धों में जाते हुए देखा होगा कि राजा सुलेमान किसी युद्ध में गया ही नहीं, वो गया ही नहीं। वो गया तो कुछ रेयर युद्ध थे जिसमें वो गया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं गया। बाइबल में इसके प्रमाण होंगे कि वो गया भी है, नहीं भी गया है, तो आप जैसा पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये हमें ये सिखाता है कि कुछ चीजें जो हम अपनी व्यवस्था के लिए करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, असल में वो चीज समय के बाद जाकर साइड इफेक्ट होता है, असर दिखाना शुरू करता है। और राजा सुलेमान ने तो जवानी में ही ये चीजें करनी स्टार्ट कर दी, और जब वो बूढ़ा होता चला गया, जब वो बूढ़ा हो गया तो उस समय तक वो इसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उसकी पत्नियों ने कहा कि यार मेरे तो मूर्ति, मेरे देवता का तो कोई घर ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, तो उस पहाड़ पर मेरा कर, उस पहाड़ पर मेरा कर, उस पहाड़ पर मेरा कर। ऐसे करके उनकी सभी पत्नियों ने मैक्सिमम देवताओं को इजराइल में एंट्री दे दी, और यही रीजन था कि इजराइल का पतन होना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे और उस परमेश्वर ने किसी और को चुना। तो ये चीजें हमें दिखाती है कि कैसे आज के वीडियो से हमें केवल यही संदेश लेना है, कभी कभी हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस एक समय के लिए ठीक होते हैं। ठीक क्या होते हैं? हमारे लिए ठीक होते हैं, दूसरों के लिए गलत हो सकते हैं, उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं, परमेश्वर की योजना को खंडन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमारे लिए तो ठीक है। जैसा राजा सुलेमान ने विवाह किया तो उसके राज्य पर कोई हमला नहीं हुआ। रीजन तो ये था ना कि राजा सुलेमान चाहता था कि उसके राज्य पर कोई हमला न करे, इसलिए अपने पड़ोसी देशों से उसने रिश्ता जोड़ लिया, और कोई उस पर हमला नहीं कर रहा था। और जिससे भी हमला का संभावना होता जाकर शादी करके रिश्ता जोड़ लेता, और कोई हमला ही नहीं करता। और यही रीजन था कि उसने ये सब चीजें की। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, और इस स्टोरी में भी आपने देखा कि कैसे जब परमेश्वर ने सुलेमान को बताया कि तेरा राज्य अब तुझसे छीन लिया जाएगा, और जब तक तू जीवित रहेगा तभी तक ये चीज तुम्हारे साथ रहेंगी, बाकी उसके बाद तुम्हारा राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा, और तुम्हारे बेटे को भी नहीं दिया जाएगा। जब ये बात हुई तो उसके बाद जब परमेश्वर ने कन्फेस कर लिया, उसको बता दिया, उसके बाद जिस चीज से वो इतने सालों से भाग रहा था कि युद्ध नहीं करना है, परमेश्वर ने उसके खिलाफ कई सारे राजाओं को खड़ा किया, और वो आकर इजराइल पर हमला करने लगे, तोड़ने लगे, हमला करने लगे, जिससे राजा सुलेमान घबरा गया। और हालांकि उसके राज्य ने, उसके सैनिकों ने कोई युद्ध तो किया नहीं है अभी हाल ही में, युद्ध तो किया नहीं, इसलिए उसका जो अनुभव था, उसका जो पराक्रम था, वो ढीला पड़ गया और वो परेशान रहने लग गया। और यही करते करते उसको उसकी गलती का एहसास हुआ, और उसने कई सारे पुस्तकें लिखी, सबोपदेशक, और मतलब काफ़ी सारे उसने पुस्तकें लिखी। और हमें ये चीज़ बताती है कि कैसे हमें चीज़ों को करने से पहले सोचना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म असर कैसा होगा, लंबे समय, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद इसका असर क्या होगा हमारे लिए, लोगों के ऊपर। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय के लिए दिस इज नॉट फेयर, और कि आपके लिए नहीं बल्कि आपके वंशजों के लिए, आपके बेटों के लिए, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज के वीडियो से आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और हमने एकदम अमेजिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाया है, बाइबल के उन चीज़ों पर जो ज़्यादा कोई कवर नहीं करता, लेकिन हमने बाइबल के आधार पर, वचनों के आधार पर कवर करने का प्रयास किया है। तो जाइए और उसको देख सकते हैं।